एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर समझ रहे हैं आप लोग? जैसे रोड को प्लेन किया जाता है और क्रिकेट के मैदान में भी क्रिकेट की पिच को प्लेन करने के लिए रोलर का यूज़ किया जाता है। या कोई खेल का मैदान है उसको भी, एक तो क्रिकेट का पिच होता है और बाहरी आउटफील्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसे भी रोल करके प्लेन किया जाता है, यानी समतल किया जाता है। इस बोर्ड को हम खेल का मैदान मान लेते हैं और इसे रोलर मान लेते हैं क्योंकि ये बेलन के आकार का है। इस तरह से ये रोलर चलेगा और इसको समतल करेगा। आप एक बात देख रहे होंगे कि रोल करने के लिए हमें वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होती है। ये देखिए, वक्र पृष्ठ से ही रोल होता है। रोलर जो समतल करता है मिट्टी को, वह वक्र पृष्ठ से करता है। यहाँ पर इसके वृत्ताकार भाग का कोई रोल नहीं है, इससे तो रोल नहीं होता है। जो होगा सो जिसको मैं छू रहा हूँ इसी से रोल होगा ना। तो इस सिरे को ये फ्री रहेगा और ये भी फ्री रहेगा, इन दोनों से हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ है व्यास दिया गया है आपको रोलर का यानी बेलन का, और लंबाई 120 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो आर का मान हो जाएगा 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर, और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यानी रोलर के लिए यहाँ पर एच क्या होगा 120 सेंटीमीटर, और 500 चक्कर लगाना पड़ता है उसे। 500 चक्कर जब रोलर लगाता है तो वो समतल हो जाता है। वो खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर्ड में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रोलर की त्रिज्या आर बराबर व्यास बट्टे 2 यानी 84 सेंटीमीटर बाई 2, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। H बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर। इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 चक्कर लगाने पर चक्कर, इस तरह से हमने cm स्क्वायर को किसमें बदल दिया मीटर स्क्वायर में। जब 10,000 से भाग देते हैं तो cm स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदल जाता है। 1584 मीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास दिया गया है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, और 12.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। व्यय माने खर्च। बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया गया है, व्यास है 50 सेंटीमीटर, तो व्यास के बाद हमें क्या निकालना है त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी 25 सेंटीमीटर, जिसे हमने स्मॉल आर मान लिया। उसके बाद है ऊंचाई, ऊंचाई यानी h, ये 3.5 मीटर दिया गया है। फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh यानी 2 इंटू, ये फिर देखिए पाई का मान यहाँ 22/7 ले रहे हैं हम लोग, सन्निकट मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि पाई जो है वो क्या है अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 परिमेय है, इसलिए उसका सन्निकट हम मान लेके काम चलाते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए 25 सेंटीमीटर को मीटर में हमने बदला है तो 25/100 मीटर हो गया। फिर देखिए 3.5 मीटर है यानी 35/10, ये हमने लिख दिया इसे, और ये मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर्ड। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11/2 प्राप्त हुआ। अब 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय। अब देखिए 12.50 गुने क्या 11/2 रुपए यानी 68.75 रुपए, ये आंसर हो गया।
यहाँ लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है जो 4.4 मीटर स्क्वायर है और बेलन के आधार की त्रिज्या यानी स्मॉल आर वो 0.7 मीटर है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई यानी एच हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई आर एच होता है और ये इक्वल टू हो गया 4.4 मीटर स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये पाई का वैल्यू, फिर आर का वैल्यू, फिर एच को हम एच ही छोड़ देंगे और उस पार अगर हम ले जाएंगे तो ये LHS में है, RHS में जब जाएगा तो ये 7 यहाँ नीचे है तो ऊपर यहाँ हो जाएगा, ये 22 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, फिर 2 ऊपर में है तो ये भी नीचे। इस तरह से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 1 मीटर प्राप्त होता है। तो h इक्वल टू 1 मीटर यानी अभिष्ट ऊंचाई है 1 मीटर। आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है यानी 3.5 मीटर। तो मैं कुएं के पास में हूँ और ये देखिए हम मान लेते हैं कि इसका जो व्यास है ये 3.5 मीटर है, ये 10 मीटर गहरा है और हमें निकालना है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि यह कुआं है तो ये आंतरिक यानी अंदर का ये वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है और ये आंतरिक वक्र पृष्ठ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि ये बेलन के आकार का है और चूंकि यह बेलन के आकार का है इसलिए आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो बेलन का सूत्र यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय भी हमें ज्ञात करना है। मसाला तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं ये प्लास्टर किया जाना है और ये 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की दर से ये प्लास्टर कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। कुएं का आंतरिक व्यास दिया गया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे हम लोग तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या 3.5 मीटर बटे 2 यानी 1.75 मीटर। उसके बाद देखिए गहराई जिसे हम h मान लेते हैं, इसे हम ये h बराबर 10 मीटर लिखते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुआं चूंकि बेलन के आकार का होता है इसलिए बेलन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 पाई आर एच यानी 2 × 22/7 × 1.75 मीटर × 10 मीटर और जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 110 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय है। तो 40 से हम लोग 110 रुपये को गुना कर देंगे तो 4400 रुपये आंसर ये हुआ। 2 आंसर, 100 ये और दूसरा ये आंसर हो गया।